है ना। जो इच्छाएं हैं, अभिप्साएं हैं, उसके अंदर जो उत्कंठाएं थी, वो सब एकदम से स्टॉप हो जाती, टक। इसलिए वो शरीर से, मानव शरीर से मोह नहीं तोड़ पाता और अपने ही वंशजों के कुल में रहते हुए अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। जी, कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। माता जी को प्रणाम, जो है गुरु जी को प्रणाम, और खुश रहिए, भगवान मतलब शंकर भगवान को प्रणाम। खूब प्रसन्न रहिए। आपका YouTube पे देखने के बाद जो है हमें मतलब आपसे मिलने की मतलब उसके लिए आपने प्रेरणा दिया, प्रेरणा दे करके हमें कृपा करी, हमें वनडे करने के लिए जो कृपा करी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उस वनडे में जो हमारी कष्ट दूर हुए उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके कष्ट दूर होने ही थे, कष्ट तो आपके दूर होने ही आपकी थे, कृपा से हुए ना, होने नहीं सब थे। आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से हुआ है। हैं? हमेशा अच्छे रहेंगे। श्रद्धा भी तो आपने ही मतलब लगाई ना, अगर श्रद्धा नहीं लगाते तो हम यहाँ पर नहीं आ पाते ना, मतलब उसी के लिए जो है। ठीक है, इसीलिए आप बहुत जल्दी महसूस कर पा रहे हैं चीज़ों को। हम हरिद्वार के रहने वाले हैं। जी, अच्छा अच्छा, और खूब खुश। मुझे तो कोई मतलब जब से वनडे करने के बाद कोई कष्ट नहीं दिखलाई दे रहा है, जो है कोई ऐसी बात नहीं। जी, एक तो समस्या ये, हमारा भतीजा जो है उसको लटका करके हैंग करके मार दिया था किसी ने, तो उसकी मुक्ति हुई या नहीं? और आपका भतीजा, अब आप जो भतीजा था ना, उसकी उसकी मुक्ति का प्रमाण ये है कि अब आप फोटो देखिए भतीजे की फोटो देखिए, अब आंख बंद करिए, अब देखिए इसका चेहरा भी आपको नहीं दिखेगा, चाहे जितनी कोशिश करें। देखिए, आंख खोलिए, आंख खोल लें, चेहरा दिख रहा है उसका कहीं? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है। तो हाथ में तो फोटो लिए हैं, देख रहे हैं, लेकिन आंख बंद करें, चेहरा भी नहीं दिख रहा है। यही प्रमाण है दरबार का कि मुक्ति के पश्चात उस पितृ का चेहरा नहीं दिखता है। पहले एक बार हमने YouTube पे सुना था कि जो अकाल मृत्यु होती है उसका मतलब जो है मुक्ति नहीं होती, इसलिए नहीं होती है, दरबार नहीं आता है तो मुक्ति नहीं होती है। अच्छा, यस, दरबार आने पर मतलब जो है यस, तभी तो मुक्ति हुई। हो जाए। और जो अकाल मृत्यु में मतलब देखिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अकाल मृत्यु वालों को मुक्ति क्यों नहीं मिलती, उसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अकाल मृत्यु का अर्थ है जो असमय मृत्यु होना, समय से पहले मृत्यु हो जाना, यही है ना। तो उसको साफ साफ रहता है कि अभी तो हमारी बहुत लंबी उम्र है, लेकिन कम उम्र में डेथ हो जाना या सुसाइड कर लेना, तो बाकी उम्र तो बची हुई है, उतना उम्र तो बची हुई है कि नहीं बची हुई है, तो भटकता रहता है, वो मुक्ति नहीं होती है ना। जो इच्छाएं हैं, अभिप्साएं हैं, उसके अंदर जो उत्कंठाएं थी, वो सब एकदम से स्टॉप हो जाती, टक। तो वो सब बनी रहती हैं तीव्रता के साथ कि पूरा करना है। इसलिए वो शरीर से, मानव शरीर से मोह नहीं तोड़ पाता और अपने ही वंशजों के कुल में रहते हुए अपनी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करता है। उन इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश में उसके कष्ट परिवार को होने लगते हैं, ऐसे होता है। गुरुजी एक चीज़ और है, जिन्होंने उसकी जो है मतलब हत्या करी है असमय पे, उनको दरबार कुछ दंड देगा? वो तो बना बनाया दंड है, बना बनाया दंड है, वो न्याय है, मिलता ही है प्रकृति से, बचने का कोई उपाय नहीं किसी का। आप गलत किसी के बारे में सोचते हैं तो दंड उसका बना हुआ है, वो तो कर गए, तो कहाँ बचना है, सवाल ही नहीं। सब बढ़िया है, अच्छा है। एक और निवेदन था। जी जी, मेरी पत्नी जो है उनकी आंखों से 2 तस्वीरें दिखती हैं। एक की आई है क्या? आई है, आई है। आप उन्हें खड़ी करिए। कहाँ है? बुला लीजिए, अंदर बुला लीजिए, आ जाइए, भेज दो अंदर। खूब खुश रहिए। बता रहे हैं आप एक जगह 2 देखती? नहीं, वो जब
लाइट कुछ देखती हूँ तो मतलब डबल दिखता है रोड अच्छा, पे तब भी, ठीक। रात के टाइम पे मैं कहूँ जब ये आते होंगे तो आप ये नहीं पहचान नहीं, पाती नहीं, ये ऐसे- वाले असली कि ये वाले असली थे। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जैसे रोड पे मैं चल रही हूँ अब गाड़ी भी अच्छा, चलाते वैसा हुए था, अच्छा। गाड़ी चलाते हुए सामने से जो गाड़ी दिखेगी वो मुझे एक पैरेलल दो दिखती हैं। लेकिन उस समय आपको चक्कर सा फील होने लगता था, हाँ जी। चक्कर सा फील होने लगता था उस समय, लाइट। अच्छा, एक हाँ। आँख बंद कर दूँ तो सिंगल दिखता है। वही कह रहे हैं, चक्कर सा महसूस होता था। अब सामने लाइट रहेगी, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, अब दो नहीं, नहीं अभी यहाँ पे भी रात को मैं देख रही थी ये जो लाइट्स हैं ऊपर, कल वो की बात नहीं, आज देखिए लाइट के सामने, अब देखिए। अभी तो सिंगल दिख रही है। अब सिंगल ही रहेगा। और गुरुजी कल ना मेरे ये टांग में थोड़ा सा बैठने अब में नहीं है, बैठ के उठिए, बच्चों की तरह बन गए अब आप, बैठिए ज़मीन में, बैठिए एकदम पलथी लगाइए खूब, और आप खड़े हो बाप, सब बिल्कुल हो गया बच्चों की तरह, कुछ नहीं बचा, खड़े हो। अभी हुआ है ऐसे, अभी तक तो बहुत दिक्कत हो रही थी। अब आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे, ठीक है। बस एक महाहवन कर लीजिएगा, दरबार की ओर से निःशुल्क है, एक दिवसीय है, ठीक है। खुश जी एक निवेदन जी जी जी। एक जो हमारा भतीजा है वो हाँ। शराब बहुत पीता है और पी करके मतलब घर पे आता है और दंगा भरे करता है। अभी आया हो तो वो तुरंत अभी छुड़ा दें उसकी, आया ही नहीं, जब बहुत कोशिश करी मतलब तो जबरदस्ती। उसको घर में संकल्प करा दें, हाँ, और यह संकल्प के समय उसका हाथ पकड़ के संकल्प किया था उसका। घर में हाथ पकड़ के उसका संकल्प कर देना कि बाबा शराब छुड़ा दी जाए, छूट जाएगी। इससे बहुत मेहरबानी होगी अगर ऐसा हो जाएगा खुश तो मतलब रहिए, जीवन खूब सुखी प्रसन्न रहेगा। रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, खुश रहिए।